हेलो फ्रेंड्स। न्यू टेक्नोलॉजी सीखने की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है और अभी मार्केट में इतना ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, बहुत सारी जॉब भी इम्पैक्टेड हो रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सो आप कुछ भी काम कर रहे हो, नॉट इवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बट एनीथिंग वॉट एवर यू आर डूइंग, सो कहीं ना कहीं ये हमारे को क्यों इम्पैक्ट कर रहा है और क्या है ऐसा इसके अंदर। तो हमें एज अ नॉलेज, इफ़ वी आर नॉट वर्किंग एज वेल ऑन दैट थिंग, भी हमको हमको ये पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, क्यों होता है और आने वाले टाइम में से क्या होगा। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई ऐसा मतलब मैजिक नहीं है कि किसी ने जस्ट पुट कर दिया और कुछ डिज़ायर आउटपुट मिल गया, ऐसा नहीं है। ये पूरा के पूरा प्रिडिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड हमारे पास जो भी चीज़ है वो ऑटोमेटिकली हो रही है। क्यों हो रही है? जो पहले कोई इंजीनियर करता था, कोई साइंटिस्ट करता था, अपना माइंड बैलेंस यूज़ करके, उसका नॉलेज यूज़ करके, अभी हम मशीन या मैथमेटिकल मॉडल्स या इक्वेशंस को हम पहले ही समझा देते हैं डेटा के थ्रू कि ये चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, इससे आप सीखो, इससे आप लर्न करो। और उस लर्न किए हुए मॉडल्स को, लर्न किए हुए एक्सपीरियंस को हम नई चीज़ को क्लासिफाई करने के लिए या कुछ रीजनरेट करने के लिए या कुछ पैटर्न पकड़ने के लिए, इस तरीके की चीज़ को हम यूज़ करते हैं। तो ये होता कैसे है? तो जनरली जो कंपनियां इसके ऊपर पहले से काम कर रही हैं, उन लोगों ने काफ़ी डेटा इकट्ठा करके रखा हुआ है और उस डेटा का यूज़ करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है। तो इन लाइब्रेरी का यूज़ करके, इन डेटा को इकट्ठा करके हम मॉडल बनाते हैं, मैथमेटिकल मॉडल इन प्रोग्रामिंग। और वहाँ से फिर हम उसको मॉडल को क्या करते हैं ना, ट्रेंड कराते हैं। ट्रेंड मतलब अब एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ट्रेंड हो गया वो मॉडल। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं। अब उसी टाइप की सेम बॉल को मैं एंटर कर रहा हूँ किसी मॉडल के अंदर, और मैं ये वो बताना चाह रहा हूँ कि इस बॉल का कलर क्या है, रेडियस क्या है, या और पैरामीटर्स उसके हम चेक कर सकते हैं। तो वो पता कैसे चलेगा हमें? तो सेम टाइप की बॉल को, बहुत सारी बॉलों बॉलों को हम क्या करेंगे, उस मॉडल के अंदर देंगे, उसको ट्रेंड करेंगे कि दिस सिचुएशन अकर देन इट विल दिस लाइक दैट। तो पूरा के पूरा डेटा, बहुत लंबा चौड़ा डेटा इकट्ठा करके हम उस मॉडल को ट्रेंड करेंगे। ट्रेन करने के बाद उस टाइप का अगर आप कोई भी डेटा आएगा तो वो इमीडिएटली डिटेक्ट करके बता देगा कि ये तो ये है। तो सेम टू सेम बहुत एडवांस लेवल पर रिसर्च हुई और फिर अभी मार्केट में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई है जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डिज़ाइन करती है। तो जैसे क्या, जैसे मशीन लर्निंग उसका एक एग्जांपल है। मशीन लर्निंग में क्या है, बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स हैं। उस मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज़ करके हम अपना काम करवाते हैं। कैसे कराते हैं? तो अगर इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं जो कि सॉफ्टवेयर का नॉलेज रखते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, तो बहुत सारी लाइब्रेरीज दी हुई है जो कि पाइथन के अंदर दी हुई है, और अदर अनदर लैंग्वेज लाइक मैटलैब, पाइथन, और इवन इन सी प्लस प्लस इफ यू आर गोइंग फॉर विजन बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर लाइब्रेरी दी हुई है। उस लाइब्रेरी को हम यूज़ करके हमारे मॉडल्स को ट्रेन करते हैं और हम अपने हिसाब से काम करवाते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके का सिस्टम है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है जनरली? जनरली इसके अंदर आता है मशीन लर्निंग। उसके बाद अभी एडवांस आ गया हमारे पास डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के अंदर क्या होगा, बहुत सारा, बहुत एडवांस ह्यूज डेटा हमको ज़रूरत पड़ेगी और हम उसके अंदर डीप लर्न कराएंगे मॉडल को। और इसके अंदर एक मेन चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, न्यूरॉन्स, न्यूरल नेटवर्क। तो जैसे भगवान ने हमको एक नेचुरल इंटेलिजेंस दिया है, हमारे पास न्यूरल नेटवर्क है माइंड के अंदर। और हमको जिस तरीके से हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो हमारा पूरा माइंड का स्कैन करके डिटेक्ट करके बताता है। सेम टू सेम इस तरीके का एक नेटवर्क बनाया हुआ है, उसको बोल दिया अपन ने न्यूरल नेटवर्क। वो न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। वो न्यूरॉन्स का पैटर्न इस तरीके का होता है कि वो एक तरीके का नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क बनाता है। और उस न्यूरल नेटवर्क से हम बहुत सारी चीज़ प्रिडिक्ट करते हैं जो कि एक्यूरेट होती है, 90%, 88%, 100%, डिपेंड्स ऑन द डेटा एंड जिसके हम ऊपर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो डिपेंड करता है इन सब चीज़ों के ऊपर। तो मार्केट में अभी मशीन लर्निंग पहले से था, डीप लर्निंग अभी और एडवांस वर्जन उसका आ गया है। कंप्यूटर विजन है, जिसमें हम कैमरे का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली कैमरे की इंफॉर्मेशन से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद इमेज प्रोसेसिंग हो गया,
कंप्यूटर विजन हो गया। उसके बाद अभी डीप लर्निंग के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर विजन के मॉड्यूल्स हैं जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और अभी आप देखेंगे कि टेक्स्ट हम जैसे टाइप करते हैं किसी ईमेल के ऊपर या कुछ किसी चीज़ के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देता है, राइट। तो वहाँ पर भी मशीन लर्निंग और स्पेशल अगर हम बात करें तो एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दिस इज़ द वन टेक्निक एनएलपी, जिसके अंदर क्या होता है पूरा का पूरा टेक्स्ट के अंदर ही स्टडी करना पड़ेगा। पूरे एक फाइल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसका पूरा पैटर्न हमको एनएलपी के अंदर हमको देखना पड़ता है। और उसके हिसाब से फिर हम क्या करते हैं ना, पूरा के पूरा टेक्स्ट के अंदर कि आने वाले टाइम में यूज़र क्या लिखने वाला है, वो पूरा के पूरा हमको वो मॉडल प्रेडिक्ट कर लेगा। तो इस तरीके की चीज़ है जो कि कोई जादू नहीं है। साइंटिस्ट लोग, इंजीनियर्स लोग रात दिन मेहनत करते हैं, सीखते हैं, उसके लिए मॉड्यूल्स डेवलप करते हैं, और उसके हिसाब से फिर जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसको वो फैसिलिटी दी है कि इस तरीके का इंटेलिजेंस सिस्टम बनाए जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं। तो अगर आप बोलेंगे कि चैट जीपीटी भी तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल है, यस। सो ये चैट जीपीटी और अदर जो अभी चल रहे हैं, जेमिनाई हो गया या आपका डीप सीक हो गया, और अदर थिंग्स लाइक को पायलट हो गया, और जो भी अदर थिंग्स चल रहे हैं, तो ये क्या है, किसी कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लाइब्रेरी जो कि डीप लर्निंग के अंदर होगी, एनएलपी के अंदर होगी, उसके बाद मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी, इन सबको यूज़ करके एक इंटरेक्टिंग एनवायरनमेंट बना के दिया आपको, एक यूज़र इंटरफेस। तो जो भी आप टाइप करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट एज ए कमांड जाती है डेटाबेस के पास, वहाँ पर रन टाइम पे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के मॉडल रन होते हैं, वहाँ से पूरा डेटा पर फैच करके उसके ऊपर डीप लर्निंग लगाकर और फिर आपको आउटपुट मिलता है, जो कि आपका आउटपुट बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके का सिस्टम डिज़ाइन किया है, बट उसके पीछे की बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल मॉडल्स लगे हैं, जो कि जिस कंपनी ने इसको बनाया उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो सब चीज़ बनाई है। और आज जो भी कंपनी यूज़ कर रही है उसको पे करना पड़ता है, और तब तब जाके वो उसकी सर्विसेज यूज़ कर पाती है। दिस इज़ अ डेवलपमेंट पर्पस। तो यस, चैट जीपीटी इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। चैट जीपीटी गूगल का जेमिनाई है, और माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट है। इस तरीके के बहुत सारे, दिस इज द जस्ट फेमस वन। इफ यू कैन सी एन नंबर ऑफ टूल्स नाउ क्रिएटिंग बाय मल्टीपल कंपनीज, because they have this Google's, then OpenAI and other companies having their data set, databases और their models। तो उनके मॉडल्स को यूज़ करके कोई भी कंपनी कुछ भी इस तरीके का प्रोडक्ट बना सकती है। तो अगर आप देखेंगे तो हर चीज़ के लिए आज एआई टूल है। तो ये एआई टूल क्या है? ये एआई टूल इज़ नथिंग बट एन इंटरफेस। एक तरीके का यूज़र को इंटरफेस दे दिया है कि आपको क्या काम करना है। जैसे मुझे कोई इमेज को जनरेट कराना है, तो मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन यूज़र से लूँगा। मैं किसी ओपन एआई की या गूगल की या फेसबुक की इस तरीके की लाइब्रेरी यूज़ करूँगा, उनको पे करूँगा रन टाइम पे, मंथली बेसिस जो भी है, और वहाँ से मैं उनकी सर्विसेज यूज़ करके मैं वो पूरा का पूरा डेटा आपको आउटपुट में दिखा दूंगा। तो इस तरीके की सर्विसेज चल रही हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आने वाले टाइम में जो भी आप यूज़ करते थे ट्रेडिशनल बेसिस पे, उनकी जगह पर आपको यूज़ करना चाहिए एआई टूल। आप सर्च करिए गूगल के ऊपर या किसी भी ब्राउज़र के ऊपर कि इस चीज़ के लिए कौन सा एआई टूल है, आपके पास लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप चेक करिए आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो हर चीज़ के लिए अगर आप एआई टूल यूज़ करते हो तो आपका काम जल्दी भी हो जाएगा और बहुत एक्यूरेट होगा। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इन फ्यूचर। इससे हमको डिसीजन लेने में परफेक्शन होता है, डिसीजन बहुत फास्ट होता है, और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा ये इस तरीके की चीज़ें। बट यही है कि हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इसका हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो रोबोटिक्स के अंदर नाउ रोबोट्स आर वेरी स्मार्ट। वाई? बिकॉज जो भी रोबोटिक्स के अंदर कोड लगा है, तो सपोज रोबोट के अंदर चलता है एम्बेडेड सिस्टम का कोड, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, उसका उसके उसके अंदर रियल टाइम सॉफ्टवेयर होता है। वहाँ पर उस डेटा को इकट्ठा करके जो सेंसर का डेटा होता है उसके ऊपर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, इस टाइप की लाइब्रेरीज का यूज़ करके उसको बहुत स्मार्ट बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से जब सेंसर के थ्रू, सेंसर क्या होते हैं इसके, इन केस ऑफ रोबोट कैमरा हो जाएगा, कुछ ऐसे सेंसर होंगे जो कि डिस्टेंस सेंस करेंगे, आरएफ रिलेटेड सेंसर हो गए।
तो वहाँ से जो डेटा इकट्ठा होगा उसके ऊपर फिर मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम लगा के उसको स्मार्ट बना देंगे कि अगर ऐसा होगा तो क्या, उसे क्या करना है। तो इस तरीके की चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें स्मार्ट बनती जा रही है, और आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ को हम ऑटोमेट कर पाएंगे बिकॉज ऑफ हमारे पास ये फैसिलिटीज़ हैं। तो एज अ नॉर्मल पीपल ऑल्सो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हर फील्ड में, अगर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं या आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं या अगर आप इमेज बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, कुछ भी, तो वहाँ पर आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल का यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत सारी कंपनियों ने रेडीमेड टूल्स बना के रखे हैं, आप उसको यूज़ करिए। और अच्छा रहेगा कि आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे और परफेक्शन रहेगा उसके अंदर। तो इस तरीके के वीडियो मैं आपके पास लेके आता रहूँगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी के बीच में शेयर कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जो जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उससे आप अपने आप को अपडेट रही रखिए मार्केट में, नॉर्मल एज अ यूज़र ऑल्सो। और उसके अलावा आपका जो सर्कल है, फैमिली है, उन सबके पास भी इसको शेयर करिए ताकि वो लोग भी अपडेट रहें। एटलीस्ट यू शुड नो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है इंटरनली। थैंक यू। विल मीट इन अदर वीडियो। थैंक यू।